जब मेरे हाथ काट दिए गए थे तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि मेरे को जहर का इंजेक्शन लगवा दो। मैं दोबारा सब कुछ कर पा रहा हूँ तो इसके पीछे ना मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका जीवन साथी आपको एक अच्छा मिल गया ना, तो आपको मैं जानता हूँ चिहानियों की समझते हैं क्या कहते हैं, शमशान घाट में वहां से भी आपको वापस ला सकती है वो। एक सिस्टम बना रखा है घर का, मेरी वाइफ ने ये खर्चे निकालने हैं, मैंने ये निकालने हैं। भले अगर रात को अगर मेरे नहीं हो रहे तो मैं रात को नाइट तलक करूंगा, लेट तलक करूंगा, लेकिन अपना मगर ये टारगेट पूरा करना है मैंने। अपना रोज का टारगेट आपने बना रखा है, चाहे कितना भी लेट तक करना पड़े, वो टारगेट पूरा करके ही घर जाना है। हाँ जी। और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी जानी चाहिए लोगों तक, जानी चाहिए कि आज भी सच्चा प्रेम जिंदा है। आज भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको किसी भी परिस्थितियों में आपको सिर्फ छोड़ता नहीं है, बल्कि आपको हौसला देता है, आपका साथ देता है, और एक पूरा परिवार आपका खुशहाल बनाता है। फिर हमने खुद ही जुगाड़ बनाया कि हाँ इस तरीके से स्कूटी के हैंडल लगाते, इसमें हाथ फंसाते हैं। खुद की अपनी हाँ जी, कोई बाहर का कुछ नहीं था। फिर लानी है, अच्छा ऑर्डर पिक भी करना है, डिलीवर भी करना है, अच्छा रेस्टोरेंट से जाके ऑर्डर उठा के अपनी गाड़ी में बैग में भी रखना है, वापस निकाल के कस्टमर के पास देना भी है। कई बार ऐसा होता है कि कई ना बिल्डिंगों में देना पड़ता है। अब मेरे को स्कूटी तो जाएगी नहीं ना ऊपर, तो मेरे रात के टाइम में 8-9 बजे की बात है, मिला था मेरे को कह रहा है, पहले मेरे को गले लगा लिया, फिर मेरे को कह रहा है आपको देख के ना कल से मैंने नया जीवन जीना है। मैंने कहा क्या हो गया? तो बहुत बढ़िया, इसके लिए तो हम भी तालियां बजा के आपका स्वागत करते हैं। और सर 80% तो वाइफ के साथ खाता हूँ बैठ के। अच्छा जब वो नहीं है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो रोटी रखी चपाती, उसके अंदर सब्जी चम्मच से डाली, उसको गोल गोल रोल बनाया, रोल बना के खा लिया। अब ऊपर वाले की जैसे इतना है कि हाँ बेटे का 2 साल बाद बीटेक क्लियर हो जाएगा, शायद उसकी जॉब लग जाए, थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। किराए के मकान में रहते हैं? हाँ जी, हमारे किराए के मकान में ही रहते हैं। और बच्चों, दूसरी जो मेरी बेटी है उसमें नागेंद्र सर के स्कूल में पढ़ती है, उसके उन्होंने सर ने फीस माफ कर दी, तो उसकी कोई फीस नहीं जाती। बहुत बढ़िया। ये तो चलिए उनका तो मैं धन्यवाद, उनका आभार है, हम भी धन्यवाद देते हैं। जी। अपने तो अपने होते हैं। मेरी बहन लिपिका है, उसने मेरी फाइनेंशियली भी काफी हेल्प करी थी जब मेरी हालत बहुत बुरी थी। आपकी हिम्मत और आपकी पत्नी की प्रेरणा को प्रणाम करते हुए मैं आपके हर्ष भाई चैनल के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया आज जहाँ बम बंदूक और बारूद की जंग लड़ रही है, वहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो जिंदगी की ये जंग अपने आत्मसम्मान, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक वास्तविक जंग लड़ रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी मुहाने पर लाकर खड़ी कर देती है जहां आगे तो अंधेरा होता है और पीछे टूटे हुए सपनों की आवाजें। लेकिन कुछ रूह ऐसी होती है जो इन अंधेरों से डरती नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक चिराग जलाकर इन रातों की तासीर बदल देती है। आज की दास्तां उन हाथों की नहीं है जो रुक गए, बल्कि उस दिल की है जिसने अपने अंदर एक लो जलाकर अपनी खुददारी को, अपने हौसले को और अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखा। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की में एक ऐसे डिलीवरी बॉय जोमेटो के, जिनके 2 हाथ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी और आज वो सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम सब के लिए ज़िंदगी जीने का एक सहारा बने हुए हैं। इनका नाम है हरप्रीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते हरप्रीत जी, आप कितने समय से रुड़की में जोमेटो में सेवाएं दे रहे हैं? रुड़की में मेरे को जोमेटो का काम करते हुए 3 साल के लगभग हो चुका है। 3 साल के आसपास? हाँ जी। और क्योंकि मैं भी एक दिन आपको देख रहा था अचानक रोड पर जाते हुए, दोनों आपके हाथ यहाँ से नहीं है? नहीं। हाँ। और ये हादसा आपकी ज़िंदगी में कब हुआ, कैसे हुआ? मैं केबल टीवी का काम करता था, तो बाजू एड़ी के पुल पे मेरे को 11,000 वोल्ट का करंट लग गया था। एक हाथ में मेरे तार थी, दूसरे हाथ में मैंने खंबा छू लिया था, तो उसमें करंट था। उस वक्त में 33,000 की बात है, ये 2018 की बात है। तो फिर करंट लगने के बाद मेरे दोनों हाथ काटने पड़े, क्योंकि वो ख़त्म हो चुके थे। सर, पैर, छाती सब जल गया था।
2018 की बात है। हाँ जी। और ये हादसा बाजूहेड़ी के पास आप बता रहे हैं। हाँ जी, बाजूड़ी के पुल पे हुआ था। तो उस वक्त क्या मतलब क्या आप महसूस कर रहे थे? और क्योंकि कुछ सेकंड्स में इंसान के साथ जब इतना बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद ज़िंदगी के प्रति आपकी सोच क्या रह गई थी? कितना दर्द आप महसूस कर रहे थे उस वक्त, और नज़रिया आपका ज़िंदगी को लेकर क्या रहा? जब मेरे हाथ काट दिए गए थे तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि मेरे को जहर का इंजेक्शन लगवा दो। ये तकलीफ़ आपकी हम समझ सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास काम ना करने के आज छोटी छोटी मुश्किलों में कई वजह होती हैं, और हर बात का हम बहाना रखते हैं। उस वक्त जब आपके पास इतना सब कुछ छिन गया आपका, और आपके परिवार भी है आपके साथ आज, और आप पूरे अपने परिवार को पालते हैं, उस वक्त में जब आपके दो हाथ नहीं रहे थे और आप बता रहे हैं ये आपने महसूस किया, कितने समय तक आप इस पीड़ा को झेलते रहे और इस गम में आप अपने आप को रखे हुए थे? काफ़ी टाइम मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, ज़िंदगी बोझ बन गई थी। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे को अब तुम जहर का इंजेक्शन लगवा दो बस। तो फिर मेरी वाइफ ने हौसला दिया कि नहीं, हम हैं तेरे साथ में, करेंगे। आज मैं दोबारा सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो इसके पीछे ना मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और उन्होंने आपको हिम्मत दी उस वक्त, हाँ जी, है ना? बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को विश्वास दिलाया कि तुम जोमेटो कर सकते हो। 3-4 साल तो लग गए थे मेरे को दोबारा से स्टैंड होते होते ही। हाँ। क्योंकि मेरी वाइफ ने भी टिफ़िन का काम किया। फिर लोगों घरों में हम टिफ़िन पहुंचाते थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सारे जने मिल के खाना बनाना, टिफ़िन पहुंचाना। फिर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इस बीच में सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था कि या तो बच्चे मम्मी के साथ में टिफ़िन बनवा सकते थे, हाँ। या फिर पढ़ाई कर सकते थे। फिर हम दोनों ने सोचा बैठ के कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो बच्चों का फ्यूचर भी हम ख़राब कर बैठेंगे। जी। मेरा तो हो ही चुका है। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि चलो देखते हैं, कुछ और करते हैं। फिर उसने मेरे को जोमेटो ज्वाइन करवाया, खुद उसने सिक्योरिटी गार्ड का काम शुरू किया, काम करना। अच्छा, वाइफ आपकी सिक्योरिटी? हाँ जी, मेरी वाइफ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है और मैं जोमेटो करता हूँ। फिर हमने बच्चों को पढ़ाई में दोबारा से शुरुआत कराई, बच्चों को पढ़ने लगाया। फिर अब आस्ते आस्ते ज़िंदगी चल पड़ी। मेरी वाइफ ने कहा कि तुम जोमेटो करो, उसी ने ज्वाइन करवाया था मेरे को जोमेटो भी। उसके बाद हिम्मत अपने आप, कहते हैं ना ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो खोलता भी कुछ। फिर उसने अंदर में थोड़ी हिम्मत दी, अब कर रहा हूँ, चल रही है ज़िंदगी। अच्छा, उस वक्त, क्योंकि वो वक्त इतना महत्वपूर्ण है हम सभी दर्शकों के लिए, इतनी मुश्किल घड़ी में आप ये इतना साहस अपने अंदर कैसे लेके आए, इतनी हिम्मत कैसे लेके आए, ये जानना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपने बताया आपकी वाइफ आपको हौसला देती थी, वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है आपकी अपनी वाइफ से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका, और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी वीरांगना है आपकी जीवन में वो। लेकिन उससे अलग खुद के पैरों पे दोबारा खड़ा होने के लिए आत्मविश्वास, वो आपके अंदर कैसे है? क्योंकि आज आप लोगों के लिए प्रेरणा है। आपके लिए उस वक्त प्रेरणा किस तरह के लोग बने जो आपकी जैसी जिंदगी, आपके जैसे हादसे उनके साथ हुए और उसके बाद वो आगे बढ़े, ऐसे कोई उदाहरण थे? बस ज़िंदगी में ये सोचा था कि भाई अब कुछ करना है। बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पापा के साथ ये हो गया तो हमारी ज़िंदगी रुक गई। बस जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमने पूरा करना है। किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, उनको पढ़ा लिखा के किसी लायक बनाना है। ये सोचा था कि बस अब कुछ करना है। मरना मेरे को सोल्यूशन लगा नहीं था। एक बार को तो दिल में आया था कि भाई गंगा जी में जाके कूद जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद तो हूँ ही ऐसा, अपनी वाइफ के ऊपर भी बोझ बन जाऊँगा। मगर फिर मेरी वाइफ ने मेरे को काफ़ी समझाया, कहती करोगे तुम, होगा, सब कुछ होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। करते करते बस अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ये सब कुछ गलत है, तू करके तो देख। अच्छा, तो ये जो आप आइडिया उनके मन में आया जोमेटो में डिलीवरी बॉय के लिए, ये आइडिया जब आपने सुना तो जाहिर है कि आपको मैंने मना कर दिया था कि मेरे से नहीं होगा। बिल्कुल, मुश्किल लगता है इंसान को। लेकिन उसके लिए मैं तो, पहली बात तो आपकी वाइफ बहुत तारीफ के काबिल है और उनको हम सलाम करते हैं अपने
चैनल के माध्यम से कि इतनी हिम्मत वाली सोच उन्होंने रखी आपके लिए और आपको एक हौसला दिया कि आप, क्योंकि दोनों हाथों के साथ स्कूटी चलाने में हमें एक जीवन में अपने एक बहुत मुश्किल लगता था सर। दोनों हाथ आपके नहीं है, उसके बाद आप स्कूटी चलाते हैं और सब कुछ, आप फ़ोन भी हैंडल करते हैं, डिलीवरी लेते भी हैं, देते हैं। हाँ जी। ये कितना मुश्किल रहा होगा सर, कितना चैलेंजिंग था ये? बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैं भी जब सोचता था ना कि कैसे करूँगा, गाड़ी भी चलानी है, अच्छा ऑर्डर पिक भी करना है, डिलीवर भी करना है, अच्छा रेस्टोरेंट से जाके ऑर्डर उठा के अपनी गाड़ी में बैग में भी रखना है, वापस निकाल के कस्टमर के पास देना भी है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि कई ना बिल्डिंगों में देना पड़ता है। जी। अब मेरे को स्कूटी तो जाएगी नहीं ना ऊपर, तो फिर निकालता हूँ किसी भी तरीके से, ठीक है, फिर उसको लेके जाता हूँ, लिफ्ट में जाता हूँ, पहुँचा के आता हूँ, 3rd फ्लोर हो, 4th हो, 5th हो, किसी भी में भी हो जाता हूँ। जब आप ये सीख रहे थे आप स्कूटी, क्योंकि ये तो दूसरा जीवन शुरू हुआ ना आपका, हाँ जी। और दूसरे जीवन में जब आपने स्कूटी चलानी सीखी, क्योंकि वो पहले का तजुर्बा और इस बार के तजुर्बे और ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। तो किन मुश्किलों का आपने सामना करना पड़ा? क्योंकि आप यहाँ से स्कूटी को हैंडल करना, 2 हथेली आपके पास नहीं है, ये बहुत अकल्पनीय है हमारी दृष्टिकोण से अगर देखें। हमने ना घर पे बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे कि कैसे करें। अब मैं बोलता भी था बेटे को कभी कि मेरे को चल ले चल, वहाँ पर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कभी बच्चों के पास टाइम होता है, कई बार नहीं होता है। 1 बार 2 बार हुआ कि पापा अभी थोड़ी देर रुक जाओ फिर चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कब तक। फिर मैंने, मेरी वाइफ ने बैठ के यूट्यूब सर्च करना शुरू किया, क्या करेंगे, कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर हमने खुद ही जुगाड़ बनाया कि हाँ इस तरीके से स्कूटी के हैंडल लगाते हैं, इसमें हाथ फंसाते हैं। खुद की अपने हाँ जी, कोई बाहर का कुछ नहीं था। फिर हमने सोचा ब्रेक, चेतक ब्रेक में भी तो स्कूटर के ब्रेक आते थे। जी। फिर हमने कहा चेतक की तरह हम मिस्त्री से बात करते हैं कि एक्टिवा में लग सकता है। तो फिर मिस्त्री के पास हम गए, उसने फिर कहा हाँ हो सकता है। फिर वो लेफ्ट साइड का जो ब्रेक होता है वो हमने आउटर से में नीचे से कटवा के पैरों में ब्रेक लगवा दिया और हाथ वो कर लिया। फिर हमने कहा अब चल सकती है। अच्छा, पूरा परिवार आपके साथ इसमें लगा रहा? हाँ जी। अच्छा, बच्चे पर क्या बीतती होगी ना उस वक्त जब आप ये सब कर रहे थे? अब और एक वक्त उन्होंने ऐसा देखा अपने पिता, मेरी बेटी डर जाती थी मेरे को हॉस्पिटल में देख के। आपकी हिम्मत और आपकी पत्नी की प्रेरणा को प्रणाम करते हुए मैं आपके हर्ष भाई चैनल के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया आज जहाँ बम बंदूक और बारूद की जंग लड़ रही है, वहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो ज़िंदगी की ये जंग अपने आत्मसम्मान, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक वास्तविक जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। इनके लिए हर दिन एक जंग के समान है। आप जब सुबह सो के उठते होंगे, आप सुबह उठ के जब निकलने की तैयारी करते होंगे, और हर पल, चाहे जैसे अभी आपने बताया कि आपको डिलीवरी निकाल के ऊपर तक दे के आना, होटल से लेके उसको रखना, ये सब एक जंग ही है। अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी हौसला बना के रखना। भगवान करे आपके बच्चे बहुत सफल हों, आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ें और आप भी ऐसे हज़ारों लाखों युवाओं के लिए और लोगों के लिए प्रेरणा बने जो आज जरा जरा सी बात पे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी, जिनके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा है, सब, कोई नशे में डूब रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, लोग करना नहीं चाहते। ऐसे में आप तो बहुत बड़ी एक प्रेरणा है और आप एक बहुत अच्छे रिश्तों का उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। आज सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं, और इतनी बड़ी मुश्किलें आपके साथ आई, आपके जीवन में आई, उसके बावजूद आपकी जो धर्मपत्नी है वो इतनी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रही। ये रिश्तों के लिए बहुत बड़ा भी उदाहरण भी है सर। तो आपकी बेटी बड़ी बेटी है? नहीं, बेटी मेरी छोटी है, बेटा बड़ा है। बेटा बड़ा है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दोनों? बेटा मेरा कोर कॉलेज से AI से बीटेक कर रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सर। और लड़की है वो स्कॉलर अकेडमी में यहाँ पर नागेंद्र सर के स्कूल में जी 9वीं क्लास में हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बच्चों को वहाँ तक लेके जाना ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने, हम बात कर रहे थे इनसे, आपने बताया आप दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी। और रुड़की में आप आ गए थे? हाँ जी। 10 साल पहले। हाँ जी। रुड़की ने आपको स्वीकार किया, आपके साथ ये हादसा हुआ, कभी मन में आया कि अब वापस चला जाना चाहिए? नहीं, परिवार में आपकी मतलब ठीक किसी का भी मन नहीं लगता दिल्ली में, कोई नहीं जाना चाहता, अब बस यहीं रहेंगे।
और सर कभी जैसे आपके डेली आप कस्टमर से मिलते हैं और डिलीवरी आप देते हैं जगह जगह, हाँ जी। तो लोगों को आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ खाना नहीं बांट रहे हैं, आप एक साहस बांट रहे हैं लोगों के अंदर? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी जिन घरों में आप जाते हैं उन घरों में एक अपनी प्रेरणा आप बांट रहे हैं, आप अपने संघर्ष को बांट रहे हैं? लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप उन्हें डिलीवरी देने जाते हैं? क्या वो उनके अंदर भी एक प्रेरणा नहीं जागती आपको देख बहुत के? से लोग मिलते हैं मेरे को, बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मैं किसी बात को लेके हार गया था, मेरे को देख के कहता है ये आपको देख के ना लगता है कि ये कुछ भी नहीं है मेरा, तो कुछ भी नहीं है तो बोलते हैं कई लोग। सच में ये सच्चाई है। ये सब सुन के सुकून मिलता होगा काफी आपको, अपनी जितने आपने संघर्ष किया अभी तक उसका फल जब इस तरह से मिलता है और आप कहीं घरों में वो सुकून बांट देते हैं, कहीं उम्मीद बांट देते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो परिस्थितियों से हार चुके होंगे, हारने वाले होंगे, और आपको देखकर उनके अंदर साहस आया होगा। मिलते हैं मेरे को, कई बार मिले लोग। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे को आदर्श नगर में, नाम तो नहीं मिलूंगा, आदमी मिला था, उसकी नौकरी छूट गई थी, काफ़ी डिप्रेशन में था। तो मेरे रात के टाइम में 8-9 बजे की बात है, मिला था मेरे को कह रहा कि पहले मेरे को गले लगा लिया, फिर मेरे को कह रहा बस आपको देख के ना कल से मैंने नया जीवन जीना है। मैंने कहा क्या हो गया? तो बहुत बढ़िया, इसके लिए तो हम भी तालियां बजा के आपका स्वागत करते हैं। और सच में आप जिससे मिलते होंगे उसे एक अलग ही प्रेरणा मिलती होगी। ये वाकई में नितिन जी, मैं कहूँगा कि हमें आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है और काफ़ी लंबे समय से हम सोच रहे थे कि आपसे बातचीत हो हमारी। आज सामने आपसे बातचीत करके वो हमें भी नितिन जी कई बार इतने हौसले मिलते हैं ज़िंदगी में आगे उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी रहे हैं, आते रहते हैं। हमें भी ये लगता है कि अब हम क्या करें, लेकिन इतना बड़ा संघर्ष आपका देख के वास्तव में शायद ही हम लाइफ में कभी डिप्रेस हो पाएं, कभी हम। सर बिल्कुल, और ये तो ठीक है, आप जोमेटो, मैं तो मानता हूँ सर कि जितना संघर्ष आप जोमेटो की डिलीवरी देने में कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा संघर्ष आपकी रोज़ की दिनचर्या में आप करते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे काम वो डिपेंड आपके हाथों, अपने हाथों से होते हैं। शर्ट के बटन नहीं लगा पाता, पैंट पहननी छोड़ दी है, पजामे लोअर पहनता हूँ, शूज़ फीते वाले नहीं पहनता, कई चीज़ें छोड़नी पड़ गई, कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया। खाना कैसे खा पाते हैं? खाना अक्सर 80% तो वाइफ के साथ खाता हूँ बैठ के। अच्छा, जब वो नहीं है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो रोटी रखी, चपाती, उसके अंदर सब्जी चम्मच से डाली, उसको गोल गोल रोल बनाया, रोल बना के खा लिया। रास्ते निकल जाते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, रास्ते हर चीज़ के निकलते हैं। तो कभी वक्त ऐसा भी था जब बच्चे आपको समझाते थे? बच्चों ने बहुत साथ दिया, मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ बहुत दिया था। मैं टूट गया था बिल्कुल। आप खैर शायद समझ नहीं सकोगे ज़िंदगी कैसे करवट लेती है। आज हम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, हमें कल को अचानक से हमारे ज़िंदगी में कैसा हादसा हो जाता है कि सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आज तक वाइफ घर पे हाउस वाइफ है, बच्चे आराम से सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को आते हैं, हम अपनी जॉब पे जाते हैं, वहाँ से आए जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, और कल हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। अब हमारे दोनों हाथ कट चुके हैं, अब क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे, कैसे रोटी खाएंगे? कोई रिश्तेदार नहीं रख सकता हमेशा के लिए किसी को, कोई एक हमेशा के लिए आपके घर में राशन नहीं डाल सकता। तो ये सब सोच सोच के ना डिप्रेशन हो जाता है। क्या करेंगे, बस बता नहीं सकता मैं इस चीज़ को क्या उस वक्त मैंने से फेस किया था। मगर फिर ज़िंदगी चल ही पड़ी। फिर हम तीनों चारों ने मिलकर साथ में मेहनत की, थोड़ी हिम्मत करी। अब ऊपर वाले की जैसे इतना है कि हाँ, बेटे का अब 2 साल बाद बीटेक क्लियर हो जाएगा, शायद उसकी जॉब लग जाए, थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किराए के मकान में रहते हैं? हाँ जी, हमारे किराए के मकान में ही रहते हैं हम। और बच्चों को आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अब बीटेक आप करा रहे हैं एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, अच्छी खासी फीस भी आप पे करते हैं। हाँ जी, फीस भी उसकी पूरी जाती है। मेहनत करके आप अपने बहुत बच्चों को ज़्यादा। शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, घर का किराया निकालना, बच्चे की इंजीनियरिंग की फीस निकाली, इंजीनियरिंग में बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी महाभारत है आज के टाइम में। इतना खर्च है। दूसरी भी बच्ची है, वो उसको भी पढ़ाना, घर के अदर खर्चे सब मैनेज करना। दूसरी जो मेरी बेटी है, उसमें नागैन सर के स्कूल में पढ़ती है वो, उसके उन्होंने सर ने फीस माफ कर दी, तो उसकी कोई फीस नहीं जाती। बहुत बढ़िया। ये तो चलिए उनका तो मैं आभार करता हूं। उनका आभार है, हम भी धन्यवाद देते हैं जी उनका जी। कि अच्छा, माँ बाप आपके कहाँ रहते मम्मी की मेरी डेथ हो चुकी है। हैं? ओके। फादर आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी, फादर दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, वो दिल्ली में ही रहते हैं, हाँ यहाँ जी, नहीं रहते? नहीं।
यहाँ सिर्फ मैं 2 बच्चे और वाइफ। कितनी संघर्षों से आज रुड़की में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपने, मेरा मतलब पूछने का आपसे ये था कि ठीक है, आपने किस्से कहानियों में लोगों की संघर्ष भरी कहानियाँ देखी होंगी और उन संघर्ष की कहानियों से आपने सीखा भी होगा, लेकिन जब खुद पर वो संघर्ष आता है और ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण तो बदलता है। आपने उस वक्त ज़िंदगी से क्या सीखा और क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आया? आपकी सोच में क्या बदलाव आया? इस चीज़ को सिर्फ मैंने महसूस किया है। मैंने ये चीज़ देखी है उस वक्त कि भाई ज़िंदगी में ना तुम्हारे साथ में होना, एक साथी जो होता है ना ज़िंदगी में, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके साथ में कोई सपोर्टर, कोई भी आपका अपना दृढ़, कहते हैं ना, दीवार बन के ना खड़ा हो जाए, तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, हम टूट चुके होते हैं। ये एक वाइफ सच जो बात है। वाइफ जो होती है ना ज़िंदगी में, क्या है, सुना है बहुत किस्से कहानियाँ होते हैं, मगर सच्चाई है, अगर आपका जीवन साथी आपको एक अच्छा मिल गया ना, तो आपको, मैं जानता हूँ, हाँ। चिहानियों की समझते हैं, क्या कहते हैं, शमशान घाट को, वहां से भी आपको वापस ला सकती है वो, और वहीं से आपको लेकर आई है। लेकर हाँ जी, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं महसूस कर सकता हूँ। किसी को मैं बताऊंगा वो नहीं यकीन करेगा, कुछ नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि जिंदगी में मेरे ना उसका बहुत बड़ा योगदान उन्होंने रहा है। आपको बताया, सिखाया, साथ दोबारा दे के जीवन दिया। आपको इस जगह खड़ा किया कि शरीर का एक हिस्सा ना होना मायने नहीं रखता। हाँ। दृढ़ संकल्प और हिम्मत मायने रखती है। मेरी माँ बन के समझ लो, उसने दोबारा से मेरा जीवन में साथ दिया है। बिल्कुल, एक दूसरा जीवन आपका है, ये जो दूसरा जीवन आप क्योंकि जी रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में था, मेरा लैट्रिन बाथरूम सब बेड पे होता था। अच्छा, मेरी वाइफ ही सारा कुछ करती थी, खिलाना पिलाना, शेप बनाना, मेरी रोज की ब्रश करवाना, कुल्ला करवाना, सब कुछ वही कम से कम साल भर तक ये रूटीन चली थी। अच्छा, उस दौरान घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि इलाज में बहुत पैसा लगा होगा। हाँ जी, और बहुत फिर मुश्किल था। रोज के खर्च इतने, और काम स्वाभाविक तौर पर आपकी देख रेख में इतना समय उनका लगता होगा, काम भी करना उस समय संभव नहीं था मेरे ख्याल नहीं से, था। है ना? अच्छा, जोमेटो से डेली कितनी डिलीवरी आप कर देते हैं अंदाजन? 10-12 डिलीवरी रोज कर देते हैं। तो उनसे इतना निकल जाता है कि आप अपना जो एक रूटीन, हमने एक सिस्टम बना रखा है घर का। मेरी वाइफ ने ये खर्चे निकालने हैं, मैंने ये निकालने हैं। भले अगर रात को अगर मेरे नहीं हो रहे तो मैं रात को नाइट तलक करूंगा, लेट तलक करूंगा, लेकिन अपना मगर ये टारगेट पूरा करना है मैंने आज अपना का। रोज का टारगेट आपने बना रखा है, चाहे कितना भी लेट तक करना पड़े, हाँ। वो टारगेट पूरा करके ही घर जाना हाँ है। जी। सलाम है आपके इस जज्बे को भी। अच्छा, उसमें कुछ जोमेटो में ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर मैं कोई जोमेटो करता हूँ, मुझे आप ही से डिलीवरी लेनी है, तो मैं ऑप्ट कर सकूँ कि मुझे आप ही से लेनी है? नहीं। तो वो अपने आप से ही होता है। हाँ जी। वो कंपनी है, वो हाँ जी। बात करती है। क्या बच्चे आपके संघर्ष को समझते हैं? देखते तो आप समझते हैं कि नहीं, ये वही जाने। बिल्कुल समझते होंगे। जब बच्चों ने इतना साथ दिया है तो मुझे लगता है कि बच्चे समझते होंगे। बच्चे समझदार हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो मतलब वो समझ रहे हैं। सर, आपकी वाइफ से अलग कोई ऐसा व्यक्ति जो इस मुश्किल घड़ी में आपके कंधे पर जिसने हाथ रखा हो? मेरी बहन। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब आज यही है कि अपने तो अपने होते हैं सर। मेरी बहन लिपिका है, उसने मेरी फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प करी थी। जब मेरी हालत बहुत बुरी थी, पैसे की दिक्कत थी, तो वो हेल्प किया करती थी, और आज भी वो हेल्प कर जाती है। तो वो क्या करती है? कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। वो हेल्प करती है उन्हें? हाँ। मुश्किल घड़ी में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर उसके लिए तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही उसका शुक्रिया हम कहते हैं कि हम तेरा दिन नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन आप डिजर्व करते हैं सर वो, और अपने इसलिए होते हैं कि वो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हो। हाँ जी। उसके बाद जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला, आज वो भी फक्र महसूस करती होंगी। ये सब ईश्वर की कृपा है कि कोई ना कोई इस तरह का अपने, कहते हैं ना कि भगवान सब जगह नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता है हाँ जी। उस समय पे, जो हमारे लिए कुछ कर सके, हमारे साथ खड़े हों। और आप हर दिन, ये जो संघर्ष है आपका, हर दिन आपको और ज़्यादा मजबूत बनाता जा रहा है। ये सर, आपने कभी सोचा है कि भविष्य में कुछ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी आपके पता साथ? नहीं, मैंने तो कुछ बातें ऊपर वाले पे छोड़ रखी होती हैं कि भाई अब ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस काम को, अब तू देख। हाँ। अब बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो
क्या उम्मीद आप लगा कर बैठे हैं बच्चों से? कि फिर अब आगे पढ़ाई लिखाई इनकी कंप्लीट हो जाए तो क्योंकि आपने मेरे ख्याल से सब कुछ झोंक दिया, इतनी मेहनत करके आपने बच्चों के ऊपर इतना उनकी पढ़ाई में इतना खर्च आप कर रहे हैं, इतने अच्छे तरह से आप उनको एक अच्छा जीवन दे रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा थोड़ा बुढ़ापा संवार दे। हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हमने कोई जोड़ के इकट्ठा कर रखा हो या कुछ हो। बस ये उम्मीद करते हैं कि अब पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब करके हमारा बुढ़ापा थोड़ा सा संभाल आप लें। तो जो कमा भी रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पे हाँ जी। इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इस समय मेन इन्वेस्टमेंट ही बच्चे। हाँ जी, हमने बच्चों सेविंग, पर हमारे है। पास कुछ नहीं है। जो भी हमारी कमाई होती है इस टाइम में कमाते हैं, मैं मेरी वाइफ, कुल में सारा खर्चा ही होता है हमारा, और वो भी बच्चों की फीस फूस पे। समाज से कोई मदद मिली आपको? ना, कौन करता है मदद? कोई नहीं करता। ये जो इतनी संस्थाएं चलती हैं, कुछ नहीं करता, एनजीओ चलते हैं, कोई नहीं करता ये सब। जिसको जरूरत होती है ना, कभी नहीं करते ये लोग। मतलब मेरी तो करी नहीं, मैं आगे कह नहीं सकता किसी के बारे में। भाई हम और हर्ष भाई आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी जो संस्थाएं रुड़की में चलती हैं, एनजीओ रुड़की में चलते हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि यथासंभव जो भी कुछ हो सके वो इनकी या इनके जैसे लोगों के लिए आपको सामने आना चाहिए, इनकी हाँ, मदद करनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यथासंभव इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ही मदद करें। ये मकसद, इससे अच्छा मकसद सार्थक तो नहीं हो सकता है कोई, किसी भी एनजीओ के लिए, किसी भी इस तरह की संस्थाओं के लिए। जब समय खराब आता है ना, कुछ लोग अपने ऐसे भी थे हाँ जिनसे आप उम्मीद करते थे बुरे वक्त में साथ देंगे और वो नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल, बहुत से अपने ऐसे रिश्तेदार हैं हमारे जो कि बुरा वक्त जब हमारे ऊपर आया था, उन्होंने बताया था हमारे को कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। बुरा वक्त में मुंह मोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, बहुत है, साथ देने वाले कम होते हैं। हाँ जी, उन लोगों को हम कभी भूल नहीं सकते, मगर रिश्तेदारी में निभानी पड़ेगी वो। हाँ, कुछ खास रिश्तेदारियां ऐसी होती हैं, उनको निभाना पड़ता है, मगर ये उनकी जो उस वक्त की करी हुई बातें होती है ना, वो जहन से नहीं जाती। नहीं जाती। हाँ जी, वो तो जख्म को और गहरा कर जाते हैं। बस वो हम आज भी याद करते हैं। मैं और मेरी वाइफ बैठते हैं ना कभी आपस में, तो उस वक्त जो हमारे साथ जिन लोगों ने वो व्यवहार किया था, तो हम उनको याद करते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। जबकि अगर सब लोग साथ दें तो एक व्यक्ति का जीवन संवारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे वक्त पे ही अपनों और पराये की पहचान होती है। वो अपना क्या जो ऐसे समय पे साथ ना दे। और सर आपकी खुददारी को सलाम करते हैं हम कि अपने आत्मसम्मान के लिए खुददारी आपके अंदर इतनी है कि आपने खुद संघर्षों से आपने अपनी कहानी लिखनी ज़रूरी समझी। और आज आप मेरे अपने हिसाब से आज लगभग 8 साल के आसपास हो चुके हैं, 7-8 साल के आसपास हाँ हो जी। चुके हैं आप कोई संघर्ष करते हुए। इस संघर्ष ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अब मुझे लगता है कि अब इंसान को उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका है कि कोई मदद करेगा भी, है ना। बस ऊपर वाले का हाथ बना रहे हैं हमारे सर पे। हाँ। अच्छा, कहीं इस पूरी जर्नी में आप भगवान पर भरोसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा। ये क्यों भरोसा आपका जो है वो और मजबूत हुआ है इस दौरान? हाँ जी, ऐसा क्यों लगा आपको? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसी। कहते हैं ना, जब तक आप पे बीतेगी नहीं महसूस कर सकते। बस वही बात है, मेरे ऊपर बीती मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे ऊपर बीती हैं बहुत सी बातें, मैं छोड़ देता हूँ, भगवान मैं नहीं कर सकता, और वो बातें वो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात मैं देख रहा था एक दिन, और कितनी अच्छी बात कही कि जिंदगी उसी के साथ ही खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। कितनी खूबसूरत बात कही गई है। और आपको देखकर ये आज सार्थक हुआ कि जिंदगी भगवान मुश्किलें उसी को ही देता है जो उस मुश्किलों को झेल सकता है, जिसके अंदर वो ताकत होती है मुश्किलों को झेलने की। कहते हैं ना, परीक्षा भगवान उन्हीं की लेता है जिनका उनसे पता है कि ये परीक्षा देने लायक है, बिल्कुल, ये पास कर सकता है, और आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि जिंदगी ने आपके साथ खेल खेलना सही समझा, और इतने बहादुर हैं आप जो आज, और मैं कहूँगा सर आज अभी बोर्ड के रिजल्ट भी आए हैं, अभी हम हाल ही में देख रहे थे। लोग छोटी छोटी मुश्किलों से, छोटी छोटी हार से इतने परेशान हो जाते हैं बच्चे कि वो अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको जियो। हाँ, एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, चौथी बार जरूर जीतोगे। हाँ, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है,
जब मेरे जैसा आदमी जिसके दोनों हाथ जा चुके हैं कुछ नहीं कर सकता, आदमी ये Zomato सोचेगा boy हो सकता है, आज कुछ भी मैं हो सकता है। अपने खुद कपड़े पहनता हूँ, खुद नहाता हूँ, ठीक है, यदि करके आया, काम पे आया, गाड़ी निकाली, अपने काम किया, 2 पैसे कमा के घर जा सकता है, जब जिसके हाथ ही नहीं है वो ऐसा आदमी कर सकता है। तो आप लोग तो जिनके हाथ पैर सब कुछ सलामत है, क्यों आप हार मानते हो? कुछ भी हो सकता बिल्कुल। कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में। एक बार हम हारेंगे, 2 बार हारेंगे, तीसरी बार जरूर जीतेंगे। है। और ये बात उन माँ बाप के लिए भी है जो नेसेसरी अपने बच्चों से छोटी छोटी हार को अंतिम हार सोच लेते हैं और उन पर अननेसेसरी प्रेशर बना देते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ। बच्चों को हमेशा उनको सब समझाओ कि कोई बात नहीं, अब इस तरह गलत हुआ ना, अगली बार नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करेंगे। कभी उनका मनोबल ना तोड़ो। हाँ, सबसे बड़ी बात होती है जब इंसान का मन टूट जाता है ना, तब इंसान खुद से हार जाता है। और जब आदमी का लगे ना उसको कि हाँ हमारे साथ है, सब कुछ ठीक होता है। बिल्कुल। रुड़की कैसा लगा आपको? यहाँ के लोग कैसे? बहुत अच्छा है रुड़की तो, बहुत अच्छा है। कई बार आपको जब आप गले लगाते हैं लोग तो बहुत अच्छा फील होता क्या है, फीलिंग आती है आपके अंदर से? बहुत अच्छा फील होता है, मेरी आंखों से पानी आ जाता है। और मैं कहूँगा आपका जो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, ये वाकई में कितनी, कोई कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, आपके मुस्कुराते चेहरे को सब देख के भूल जाए इंसान। इतने मैं कहता हूँ ये जो आपकी जो ये आज लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी, ये वीडियो जहाँ तक भी जाएगी वहाँ तक कम से कम एक प्रेरणा और एक संघर्ष करने की इच्छा शक्ति लोगों में बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा व्यक्ति जिसने इतने साल पूरे अच्छे से जिए, हाथ भी थे, अच्छे तंदुरुस्त थे, सब हाँ कुछ जी, चीजें थी, हाँ जी। अचानक एक एक्सीडेंट ने आपकी जिंदगी बदल दी हाँ जी। और आप वहां से निकल के आए। आपने अपने दिल को संभाला, मन को मजबूत किया, अपनी इच्छा शक्ति को और स्ट्रॉन्ग किया, आपके पत्नी ने, बच्चों ने, सबने साथ दिया और आज स्थिति यह है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अच्छा जीवन जीने की तरफ बढ़ रहे हैं। डेली का संघर्ष तो है, ये रहेगा, लेकिन एक संतुष्टि भी है कि जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इतना होने के बाद भी। बिल्कुल सही तो बात। 2 हाथ ना होने के बाद भी जो व्यक्ति इतना संघर्ष करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है, तो जिनके पास हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है, परिवार है, वो क्यों आज डिप्रेशन चारों तरफ हम सुनते हैं डिप्रेशन हो रही है। हाँ, किस चीज का डिप्रेशन है वो? डिप्रेशन मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वो एक बहाना है डिप्रेशन। सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न भी मेरे दिमाग में भी पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आपकी धर्मपत्नी जो हैं और आपके जीवन को उन्होंने संवारा है, ये एक आपकी शादी कैसे हुई उनके साथ? ये फैसला आपने खुद लिया था या अपने पार्टनर खुद चुना था या फिर परिवार ने? मेरी लव मैरिज थी। हाँ, ये सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार मैं सिख हूँ और वो पाल है, और हमारी शादी को हो चुके हैं 24 साल। 24 साल पहले जो प्रेम कहानी शुरू हुई आपकी, उन्होंने उस प्यार को पूरी तरह निभाया। सर, ये प्रेम कहानी कितनी, मैं कहूँगा कि कितनी मजबूत इन्होंने बनाई। ये अपने आप में प्रेम कहानी भी एक प्रेरणादायक है आपकी। हाँ, तो हाँ। अक्सर हम सुनते हैं कि लव मैरिजेस सफल नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सुनने में आता है। हाँ, बहुत सुनने में आता है ऐसा, लेकिन आपने जो अपना साथी चुना, आज कितना फक्र आपको महसूस होता होगा बहुत अपने ज़्यादा, फैसले पर, बहुत ज़्यादा। है ना? और क्योंकि देखो, कोई भी इस तरह के जो फैसले होते हैं जब इंसान लेता है तो वो आसान नहीं होते। आज उन फैसलों ने आपको एक नया जीवन दिया है और एक ऐसी कहानी, प्रेम कहानी और ऐसा साथी आज प्रेरणा बन चुका है लोगों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी जानी चाहिए लोगों तक, जानी चाहिए कि आज भी सच्चा प्रेम जिंदा है। आज भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको किसी भी परिस्थितियों में आपको सिर्फ छोड़ता नहीं है, बल्कि आपको हौसला देता है, आपका साथ देता है और एक पूरा परिवार आपका खुशहाल बनाता है। इससे अच्छा मैं नहीं मानता कि कोई उदाहरण हो सकता है एक सच्चे आपके साथी का। शादी की डेट क्या है? मेरी शादी की डेट, मेरी शादी हुई थी 2002 में, और डेट, महीना? महीना 18 मई। 18 मई आने वाला है। हमने इसलिए पूछा कि हम और हर्ष भाई केक लेके आएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हम घर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने इसलिए पूछा। बिल्कुल बिल्कुल।
हमें खुशी होगी उस दिन आपका एक हिस्सा बन के, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन का हिस्सा बन के हमें खुशी होगी। हाँ, और ये सिर्फ एक माध्यम है बाबर अमन, जो हमारा पॉडकास्ट थीम है, आपकी संघर्ष की जर्नी को लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन आप इससे कई गुना ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इस कहानी को हम चाहते हैं कि जन जन तक ये कहानी पहुंचे, बिल्कुल, कि एक नई जागृति लोगों के अंदर आए, एक आत्मविश्वास लोगों के अंदर आए। हरप्रीत जी, हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आग्रह पर समय निकाला, हमें समय दिया और अपनी इस संघर्ष भरी कहानी को आपने आज हमारे तक साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद भी करते हैं और आपसे वादा भी करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं के अनुसार हम आपकी जो भी सहायता कर सकते हैं आप हमें याद कीजिए। और हम एक परिवार की तरह आपके साथ हैं। आप रुड़की ने आपको अपनाया, आपने रुड़की को अपनाया, तो हम पूरे रुड़की नहीं, हम आपका परिवार हैं और परिवार की तरह हम आपके सहयोग करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों आपके परिवार का हिस्सा हैं आज से। और आपके अभी तक हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, वो बात एक अलग थी। अब हमारी मुलाकात होगी, अब हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और आपके मैरिज एनिवर्सरी पे हम आपके घर आ रहे हैं। हाँ, और आप लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे वो दिन जरूर। आपके जज्बे को सलाम। आपको मैं नमन करता हूँ कि आपने एक ऐसी मिसाल पेश की है, क्योंकि आग बाहर नहीं, आग अंदर जलती है। और इस आग को आपने सही अंजाम तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। वास्तविक जंग लड़ रहे हैं।